नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। पुलिस के गिरफ्त में आया आपराधिक संगठन NSPM का मुख्य सरगना उमेश गिरी। जब्त किए गए कई हथियार। SP अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा, कई राज्यों की पुलिस कर रही थी इनामी उमेश गिरी की तलाश। मुख्यमंत्री के गिरिडीह आगमन को लेकर झामुमो ने की बैठक। सदर विधायक ने पार्टी नेताओं को दिए कई दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की गिरिडीह से करेंगे शुरुआत। एक बार फिर दुमका में पेट्रोल छिड़क कर हुई युवती की हत्या से भाजपा महिला मोर्चा में उबला मुख्यमंत्री का फूका पुतला। कहा, हेमंत सरकार में बिगड़ी राज्य की कानून व्यवस्था। इनरवल क्लब ने लगाया होप टू साइन दिवाली एग्जीबिशन। कपड़ों व गोल्ड ज्वेलरी के अलावे लगाए गए कई स्टॉल। और प्रधान गुरुद्वारा में मनाया गया सिखों के चौथे गुरु रामदास जी का 438वां प्रकाश उत्सव। शब्द कीर्तन व लंगर का हुआ आयोजन। गिरिडीह पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह पुलिस ने NSPM संगठन के मास्टरमाइंड उमेश गिरी उर्फ उमेश दास उर्फ उमेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 2 देसी कट्टा, 8 mm का 9 कारतूस, लगभग 8 mm का 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। उक्त जानकारी गिरिडीह SP अमित रेणु ने शनिवार को नए समाहरणालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि बगौदर के अटका क्षेत्र एवं आसपास के बोकारो व हजारीबाग जिले में NSPM संगठन द्वारा लगातार कई घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा था। तीनों जिला के पुलिस इस संगठन में शामिल गिरोह को पकड़ने के लिए पूरी तत्परता से लगी हुई थी। बताया कि 27 सितंबर को उमेश गिरी के करीबी रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं संगठन के मास्टरमाइंड उमेश गिरी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार गिरिडीह समेत आसपास के जिलों के पुलिस के अलावे बिहार, बंगाल व महाराष्ट्र पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच उमेश गिरी के बगौदर विष्णुगढ़ गोरहर क्षेत्र में दिखाई देने की सूचना मिली, जिसके बाद सरिया बगौदर SDPO नौशाद आलम के नेतृत्व में गठित छापेमारी टीम द्वारा बगौदर थाना क्षेत्र के बिस्माइल जंगल से उमेश गिरी को गिरफ्तार किया गया। बगौदर के अटका क्षेत्र एवं आसपास के जो जिले हैं बोकारो एवं हजारीबाग में, वहाँ NSPM संगठन के द्वारा कुछ एक घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जो कि जिसके ऊपर संज्ञान लेते हुए तीनों जिला के पुलिस NSPM के जितने भी मेंबर्स हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने में जुटी हुई थी। इस संदर्भ में DIG हजारीबाग महोदय के द्वारा एवं पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी संज्ञान लिया गया एवं निर्देशित किया गया था कि इस संगठन के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस संगठन ने आसपास के ज़िलों में एवं गिरिडीह जिला में कई एक घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इसके ऊपर पुलिस निरंतर इन के मेंबर्स के ऊपर और इनके जो सरगना है उनके ऊपर निगाह रखी हुई थी और सतत प्रयासरत थी कि इनकी अरेस्टिंग जल्द से जल्द की जाए। इस संदर्भ में एक विशेष टीम की गठन की गई थी, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगौदर और उनके जो सहकर्मी हैं उनको शामिल किया गया था। इसमें टीम के द्वारा निरंतर कार्रवाई करते हुए पिछले 9 से 10 दिनों में इस टीम के काफ़ी सारे जो गिरोह के सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 27/9/2022 को NSPM संगठन के शूटर अमित तिवारी एवं उनके निशानदेही पे कई सारे और लोगों को भी अरेस्ट किया गया, जिसमें राजेश महतो, पिंटू कुमार, कृष्णा कुमार महतो एवं कई और अपराधकर्मी भी शामिल थे। इनके निशानदेही के ऊपर आगे कार्रवाई करते हुए 10 हथियारों को भी बरामद किया गया था और साथ साथ में जो हथियार सप्लाई करने वाला व्यक्ति था गिरोह को, सुबोध कुमार सिंह, उनको भी अरेस्ट किया गया और साथ साथ में उनको भी कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। टीम ने लगातार छापेमारी जारी रखी थी। इस संदर्भ में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, नवादा एवं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, वर्धमान, कलकत्ता, हावड़ा इत्यादि क्षेत्रों में एवं साथ साथ में महाराष्ट्र के भी कुछ एक क्षेत्रों में जहाँ पे भी इस गिरोह के सरगना की जानकारी मिल रही थी, वहाँ पे छापेमारी की गई और इस प्रयास का फल जो है वो रंग लाया है और गिरोह के सरगना उमेश गिरी को अरेस्ट करने में कामयाब रही है पुलिस। बढ़ते दबाव के कारण
उमेश गिरी जगह बदल रहे थे और इनका जो अरेस्टिंग है वो बिस्माइल जंगल बगोदर थाना क्षेत्र से किया गया है। इसके अलावा हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें इनकी स्वीकारोक्ति बयान में बातें आई हैं जो कि घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं। मुख्य जो घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं गिरिडीह जिला अंतर्गत वो फायरिंग, मुखिया पुत्र ललन मेहता के पैर पे गोली मारने की घटना, धमकी भरा पत्र देना, NSPM का जो पत्र देना वो शामिल है। साथ साथ में कई और भी घटनाएं उस क्षेत्र में की गई है जिसकी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स जो है वो आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दी जा रही है। इनके गिरफ्तारी से ये आशा किया जा रहा है कि उस क्षेत्र में घटनाओं में कमी आएगी। कई सारे और लीड्स जो मिले हैं जो इनके सहयोगी रहे हैं किसी न किसी रूप में उनको भी चिन्हित किया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही ऐसे लोग जो ऐसे अपराध कर्मियों को सह देते आए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इस गिरोह के खात्मा होने से इस क्षेत्र में शांति बनी रहेगी, क्योंकि इस गिरोह के ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर्स हैं या तो अरेस्ट हो चुके हैं या फिर इस क्षेत्र में अभी नहीं हैं। विशेषतः जो अरेस्टिंग हुई है अब तक इस गिरोह में कुल 23 सदस्यों की अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से 13 से 14 व्यक्तियों की अरेस्टिंग गिरिडीह जिला में की गई है। NSPM से लगभग 25 हथियार भी जब्त किया गया है। टोटल जो कुल मिला के जितने भी इसके गिरोह के लोग हैं और जो सरगना है इनके कुल मिला करके जो बरामद की है वो फिगर है जो तीनों जिला की कार्रवाई को दर्शाता है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी टीम को और विशेष रूप से जो गाइडेंस हम लोगों के मुख्यालय एवं हमारे वरीय पदाधिकारियों के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसके नतीजे ही इस पूरे गिरोह के ऊपर कार्रवाई की गई है और इससे छुटकारा पाया जा चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सदर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक शनिवार को उत्सव उपवन के सभागार में पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से 12 अक्टूबर को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह आगमन और आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, नगर अध्यक्ष सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक श्री सोनू ने कहा कि ये गिरिडीह के लिए गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह की पावन धरती से शुरू करेंगे। बताया कि यह कार्यक्रम 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लिए संबंधित कार्यालय में कैंप लगाकर जनता का काम तय समय सीमा के अंदर किया जाएगा। बैठक में जिलाध्यक्ष संजय सिंह, शहनवाज अंसारी, सुमंत सिन्हा, रॉकी सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। CCL क्षेत्र के बनियाडी में कोक प्लांट में रविवार को दिन दहाड़े लोहा चोरी की सूचना पर CCL सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। हालांकि इस दौरान लोहा चोर फरार होने में सफल रहे, लेकिन मौके से गेट कटर, सिलेंडर, ऑक्सीजन टैंक समेत कई सामग्री को सुरक्षा कर्मियों ने जब्त किया है। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। कार्रवाई की गई है। आज हम लोग को गुप्त सूचना मिला कि कोक प्लांट में चोर लोग गैस कटर से लोहा काट रहा है और त्वरित हम लोग वहां से टीम बना के निकले और रेड किए जाके, तो वहां पे गैस कटर वगैरह सब मिला और सिलेंडर है, उसमें ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है और ये क्या कहते हैं CNG गैस वाला है। इसके अलावा सामान लोहा छोटा छोटा टुकड़ा में काट के रखा हुआ था। ये सब सारा रेड किए, मुफस्सिल थाना को इन्फॉर्मेशन किए। मुफस्सिल थाना से 2 SI आए और भी पुलिस आ गए थे और सबके साथ हम लोग वो सामान सब रेड। चोर भी पकड़े गए हैं क्या? चोर हम लोग को देखा और चोर सब भाग गया। चोर अभी देर रात में भी पकड़े गए? हाँ, वो वर्कशॉप में भी रात को 3 चोर पकड़ाया है। एक तो ये सबमर्सिबल मशीन को चोरी किया था एक दिन पहले और उसी का जांच पड़ताल करने के क्रम में हम लोग उसको रात को रेड किए एक घर से और वहां पर 3 चोर पकड़ाया है, जो हम मुफस्सिल थाना को सुपुर्द कर चुका हूं। और आगे की कार्रवाई के लिए आज कार्रवाई के लिए हम लोग लिखित जाके देंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गिरिडीह जिला में पीडीएस का लाइसेंस रद्द करने के बाद लाइसेंस की पुनः बहाली की मांग को लेकर पीडीएस लाइसेंस धारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। शनिवार को पीडीएस लाइसेंस धारी समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा नेता चुन्नूकांत भी मौजूद थे। बताया गया कि वर्ष 2018 में जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी करने के बाद 216 लोगों को पीडीएस लाइसेंस निर्गत किया गया था। इन्हीं लाइसेंसों में से 208 लाइसेंस को जांच के बाद डीएसओ द्वारा रद्द कर दिया गया। लाइसेंस रद्द होने के बाद जहां एक और विभाग में खलबली मच गई है, वहीं पीडीएस लाइसेंस धारियों ने पुनः बहाल करने की मांग को लेकर 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना देने का अल्टीमेटम दिया है। आवेदन दिए हैं धरना करने के लिए, तो उन्होंने परमिशन दिया है। 10 तारीख से हम लोग जो सो धरना पर बैठेंगे। चूँकि डीसी साहबपुर में जो डीसी साहब थे, अपर समाहर्ता भी थे, तो उन्होंने भी इस विषय को जांच किया था और जांच करने के बाद उन्होंने सारे अनुज्ञप्ति जितने भी हुए थे 216 को वैध करार करके, और जो सो चिट्ठी वो भी हम लोगों के पास है, और उसके होने के बावजूद भी ये डीएसओ अभी रद्द का चिट्ठी निकालेगा। 208 पीडीएस का जिनको लाइसेंस मिला था, उसको बिल्कुल बिना सुने, बिना समझे, बिना उसकी समीक्षा किए और उसको जिला आपूर्ति पदाधिकारी महोदय ने रद्द कर दिया। और आज सैकड़ों की संख्या में 208 स्वयं सहायता समूह का आप अगर आकलन करें तो एक स्वयं सहायता समूह में हम समझते हैं करीब करीब 50 लोग प्रभावित होते हैं। 15 लोगों का समूह होता है, उनके परिवार को अगर जोड़ दीजिए तो 3 से भी जोड़िएगा, 4 से तो लगभग 50 लोग हो जाते हैं। 208 समूह, अब आप उसको कैलकुलेट करिए कितना परिवार होता है। उन परिवारों का रोटी उन लोगों ने छीन लिया जिनको के पूर्ववर्ती जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अनुज्ञप्ति दिया था। उनको वो मशीन भी मिल गया, लाइसेंस भी उसमें से कुछ लोगों को यही वर्तमान डीएसओ साहब ने दिया। सारी प्रक्रिया को माना जाएगा कि वो देख करके किए थे। ठीक है, एक वरीय पदाधिकारी का बात कहा जा रहा है कि राज्य से एक निर्देश आया कि उसमें इसकी समीक्षा करके उसको करना। आप देखेंगे उसमें हाईकोर्ट का एक आदेश लगा हुआ है। हाईकोर्ट ने यही कहा कि आप प्रत्येक आवेदन का इंडिविजुअल एप्लीकेशंस लीजिए और इंडिविजुअल एप्लीकेशन ऑफ माइंड विदाउट प्रिजुडिस बाय द पास्ट द अर्लियर ऑर्डर। तो कोई भी अगर आदेश है उससे बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए आप उसकी समीक्षा करिए और आदेश पारित करिए। वो 208 लोगों का उन्होंने कॉमन ऑर्डर पास कर दिया है। ये सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका वायलेशन है। और इससे इतर 208 लोगों के रोजगार का सवाल था। आज रोजगार के लिए सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, अवसर देने की बात करती है, सरकार का प्रयास भी होता है, लेकिन एक तरफ आप रोटी चुन रहे, उसमें महिला स्वयं सहायता समूह, महिलाओं का हक अधिकार जुड़ा हुआ है, इम्पावरमेंट का इशू है, लेकिन उसको सबको दरकिनार करके एक कॉमन आदेश पारित कर दिए जो कि गैर संवैधानिक है। उनको सबका स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए था। आज ये सारे लोग जितने देख रहे हैं इसमें सारे लोग मिले जा करके और वरीय पदाधिकारी के उपस्थिति में ये तय हुआ है। भाई मरता क्या नहीं करता, जब इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बच गया तो इन लोगों ने जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है और 10 तारीख से ये लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं। मैं पूरी तरह से इनके आंदोलन का समर्थन करता हूं और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी और जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूं, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उसको साथ देंगे, सहयोग देंगे। और निवेदन करना चाहते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि उपायुक्त महोदय इसमें स्वतः उसको खारिज करते हुए फिर से सबको बहाल किया जाए, ताकि जिन बातों को, जिन सवाल पर इनको अनुज्ञप्ति दिया गया, केवल इनका रोजगार का सवाल नहीं है। अभी सरकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है। टैग कर दिया जा रहा है दुकान में, एक दुकान को 3 दुकान दे दिया जा रहा है, वो कैसे संचालित कर सकता है? तो इन सारे सवालों पर ये बड़ा मसला है जिसको गंभीरता से लेने की जरूरत है और ये वाजिब काज है और इनका आंदोलन हम शुभकामना देंगे कि सफल होगा और इन लोगों को, सारे लोगों को अनुज्ञप्ति मिले। यही मेरी भी धारणा, यही मेरी भी मांग है। धन्यवाद। 2020 में निवर्तमान डीएसओ साहब 216 लाइसेंस दिए थे। उस समय कोरोना का काल चल रहा था और सरकार की तरफ से ये हिदायत था कि कोई भूख ना मरे, सही समय पर अनाज आवंटित हो
और भूखमरी की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए सरकार पूर्ण रूप में गंभीर थी। तो उसी काल में पैक्स प्लस एसएसजी महिला ग्रुप को 216 लाइसेंस दिया गया, जिसमें 208 लाइसेंस को रद्द किया गया। तो मैं पैक्स संघ का जिला अध्यक्ष ये सवाल करता हूँ कि 8 वो वैध क्यों और 208 अवैध क्यों, ये सवाल है। दूसरा है कि विधिवत रूप से उसको संचालित किया जा रहा था बिना कोई वजह का, अकारण ही एकाएक 12,000 लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करता हूं कि आपके ज़िले की समस्या है, आपके संदिग्ध में आप सभी गरीब परिवार से के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में पुनः बहाल की जाए, और नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य हैं। आज एसडीओ साहब से हम लोग को परमिशन मिल गया है और 10 तारीख से हम लोग धरना का कार्यक्रम, जब तक ये हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग का जारी रहेगा। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का
का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुफस्सिल क्षेत्र के टिकोडी में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता दुमका के जनमुंडी ग्राम में झारखंड की बेटी को अपराधी राजेश राउत द्वारा पेट्रोल छिड़क कर जलाकर मारे। मौके पर महिला मोर्चा की बबीता देवी, सावित्री देवी, डॉली देवी, रेखा देवी, सरिता देवी, बिंदु देवी, मंडल अध्यक्ष राजेश राम, महामंत्री प्रदीप राय, भाजपा के नेता विशेश्वर पाठक, ओबीसी मोर्चा के महामंत्री सुनील साव सहित कई ग्रामीण महिलाएं उपस्थित थी। जरमुंडी गांव में दूसरी बार एक बेटी को फिर से जलाकर मारने का मामला सामने आया है। उस बेटी का जो है सो निर्मम तरीके से उसको जला दिया जाता है और हेमंत सरकार अभी चुपचाप बैठी हुई है। मैं हेमंत सोरेन से कहना चाहूँगी कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। आप जब से अपनी गद्दी को संभाले तब से यहाँ की झारखंड की बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। तरह तरह के अपराध प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। महिलाएं बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ हत्या, दुष्कर्म, अटैक जैसे मामले सामने आ रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर आपसे इससे साफ जाहिर होता है कि आप इस गद्दी को संभालने के लायक नहीं हैं। अगर आपसे गद्दी नहीं संभल रही है तो आप पुनः इस गद्दी से इस्तीफा दें। इनरवेल क्लब ऑफ सनशाइन की ओर से शनिवार को श्री श्याम सेवा समिति में होप टू शाइन दिवाली एग्जीबिशन लगाया गया। एग्जीबिशन का उद्घाटन प्रमोटेड IAS उत्कर्ष सिंह व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस एग्जीबिशन में कपड़ों के अलावे गोल्ड ज्वेलरी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं। एग्जीबिशन के दौरान 6 बार लकी विनर भी निकाला गया। लकी विनर को RB ज्वेलर्स और पूनम ड्रेप्स के द्वारा गिफ्ट दिया गया। कार्यक्रम के आयोजन में फाउंडर PDC पूनम सहाय, प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, ISO राखी झुंझुनवाला, ट्रेसर कविता राजगढ़िया, एडिटर स्मृति आनंद, तनुजा भूषण, नमिता जमवार, संगीता बेसेवाला, सरिता बेसेवाला समेत क्लब के अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा।
बताया गया था कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार अकेली प्लेयर नहीं है, साथ ही प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं, सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। वन ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इनके चैरिटी वर्क वुमेन एम्पावरमेंट में मैंने सुना यहाँ जो काम भी हो रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि प्रशासन के साथ ये लोग भी बाकी क्लब्स भी सब मिलजुल के काम करें। गिरिडीह इस जगह में करने के लिए इतना कुछ है कि मिलजुल के ही सारा काम हो पाएगा। तो इन सब के लिए ऑल द बेस्ट एंड देखते हुए अच्छा लगा कितनी एक्टिविटी हो रही है। माने आज यहाँ पर होम टू शाइन लोगों के तहत इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन की तरफ से एनुअल दिवाली एग्जीबिशन लगाया गया है, जिसमें हम लोगों ने इस शहर के स्टॉल्स वालों को और रांची, कलकत्ता, मुजफ्फरपुर, धनबाद से स्टॉल लगाने लेके आए हैं। अपनी ज्वेलरी है, साड़ी है, बेडशीट्स है, बेड कवर्स है, दिवाली के आइटम्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, होम डेकोर के आइटम्स हैं, रियल ज्वेलरी है। और इन सब के लिए आज यहाँ पे हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उत्कर्ष कुमार IAS ऑफिसर उपस्थित हुए, जिनके कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और आज ये सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक ये दिवाली सेल चलता रहेगा। और इस लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इसी समय ये सेल लगाया था। हमारे दुकान का नाम मनीषा कलेक्शन है। स्टॉल नंबर 14 श्याम सेवा समिति में हमने स्टॉल दिया है सुबह 10 से रात 8 बजे तक। यहाँ पे सभी प्रकार की साड़ियाँ, सूट, ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, क्लिप, रिंग, प्लाजो, कुर्ती वगैरह मिलती है। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के 428वां प्रकाश उत्सव गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में बड़े ही भक्ति भाव और धूमधाम से मनाया गया। पंजाब के पटियाला से गिरिडीह पहुंचे भाई जसकरण सिंह व उनकी टीम के द्वारा एक से बढ़कर एक शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए गए, जिसे सुनकर साथ संगत निहाल हो गई। वहीं स्थानीय रागी जत्था भाई सुबोध सिंह के द्वारा भूली चूखी बारीक ते हरि पिता माए तेरे भरोसे पिहारे में जैसे कई कीर्तन प्रभाव किया गया। शब्द कीर्तन के समाप्ति के पश्चात अरदास व लंगर का आयोजन किया गया। मौके पर गुरु सिंह सभा के पूर्व प्रधान डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने बताया कि गुरु रामदास जी ने ही रामदासपुर की स्थापना की थी, जो आज अमृतसर स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रख्यात है। इन्होंने 30 रागों में 638 रचनाएं लिखी। गुरु रामदास जी ने अंधविश्वास, जाति प्रथा व कुरीतियों का विरोध किया। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह सलूजा, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह, कुंवरजीत सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, सतविंदर सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, अवतार सिंह, राजू चावला, रोबिन चावला, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह समेत समाज के कई महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। आप जानते हैं कि हम लोग सिख धर्म को मानने वाले हैं। हम लोगों के पहले गुरु नानक देव जी हुए थे, उनके बाद से फिर गद्दी के हिसाब से गुरु जो है सो जैसे जैसे गुरु नानक देव जी गए, उनके बाद दूसरे गुरु साहब ने गद्दी संभाली, फिर तीसरे गुरु साहब ने गद्दी संभाली। ये हम लोगों के गुरु चौथे गुरु रामदास जी हुए हैं। ये चौथे गुरु ये गुरु गद्दी पर बैठे हैं और आज के दिन इनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। हालांकि जन्मदिन तो 2-3 दिन के बाद में है, लेकिन क्योंकि हम लोगों के जो भाई जो रागी जत्था जो है ये पटियाले से बहुत मिन्नत करने के बाद में, बहुत समझाने के बाद में वो समय दे पाए हैं 8 तारीख को। तो हम लोग गुरु की जयंती जो है सब लोग 3 दिन पहले ही मना ले रहे हैं, क्योंकि गुरु की खुशियाँ प्राप्त करनी है। जिस तरह से मर्जी प्राप्त कर ली जाए, 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रद्धा होनी चाहिए। तो गुरु रामदास जी जो हमारे चौथे गुरु हुए हैं, इन्होंने बहुत ही गुरु नानक जी के जो धर्म चलाए हुए थे, जो उनके नेक काम थे, उसके हिसाब से इन्होंने काम पूरे करवाए। और ये आज जो हम लोगों का अमृतसर गुरुद्वारा है, जो हम लोगों का मक्का मदीने के समान है, आज हम लोगों के समाज का, हमारे सिख समाज का, वो इन्हीं के द्वारा बसाया गया शहर है। इसका नाम पहले रामसर होता था। रामसर के बाद में जब ये जाके वहाँ अपनी पूजा पाठ करने लगे, तो उसके बाद में उन्होंने सरोवर बना करके बहुत बड़ा, और बनाने के बाद में उसके बीच में गुरुद्वारे की स्थापना की। और वो जो है सो आज हम लोगों का मक्का मदीना के समान है।
और वो अमृतसर आज भी हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। सरोवर बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक ज़माने में जिस समय में ये सरोवर बनाए गए, ये हम लोगों की एक परंपरा इन्होंने ही चालू की थी कि हर गुरुद्वारे के अंदर में पानी का कुंड यानी सरोवर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि एक ज़माने में जब कुएँ कम होते थे, तालाब कम होते थे, उस समय में कुछ लोगों को जो है सो जो जोर जुलूम करने वाले लोग थे, वो गरीबों को या दलित पिछड़ों को या किसी को पानी नहीं पीने देते थे या पानी मांग के पीना पड़ता था। तो इन्होंने फिर गुरु नानक देव जी ने जो लंगर की प्रथा चलाई, इन्होंने समझिए जल की प्रथा भी उस समय में चलाई कि हर गुरुद्वारे में जाने के बाद में आपको जल भी भरपूर मिलेगा और वहाँ कोई भी जात का, कोई भी कास्ट का, कोई भी प्राणी जाकर के जल ग्रहण कर सकता है, ताकि उसको जो है किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन से ये सरोवर का निर्माण शुरू हुआ। इन्होंने बहुत सरोवर, बावलियाँ जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े कुएँ खुदवाने, ये सब कार्य इन्होंने अपने जीवन भर में करे हैं। आगामी 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन नबी त्योहार को लेकर शनिवार को गांडे थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। गांडे सीओ सफी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गांडे थाना क्षेत्र के मुखिया और वार्ड पार्षद के अलावे आसपास के इलाके के मौलवी व कई मस्जिद के सदस्य शामिल हुए और ईद मिलादुन नबी त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाने को लेकर चर्चा की। बैठक में मौजूद कांग्रेस नेता हसनैन अंसारी सहित अन्य ने लोगों से विधि व्यवस्था को बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाने का आग्रह किया। सीओ ने उपस्थित अंजुमन कमेटी के सदस्यों को शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने की बात कही। बैठक में गांडे थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, गांडे थाना इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर, एएसआई राजीव कुमार, जिला परिषद मोहन सब्बीर अंसारी, बड़की टाड़ प्रतिनिधि परवेज आलम, डोकीडी मुखिया मोहम्मद अकबर, भाजपा नेता एंथोनी स्वामी, समाज सेवी हाजी उस्मान मोहम्मद सुलेमान, राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट मोहम्मद आलम, विकास पाठक, रवि वर्मा, गांडी मुखिया अमृतलाल पाठक सहित कई लोग मौजूद थे। समाज सेवी गण, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है इसलिए करके नाम नहीं ले रहा हूँ, तमाम लोगों को इस बात के लिए मुबारकबाद है। अभी चाहे जिस अंदाज में हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है ना, उसी खुशी में, वो खुशी का दिन, किसी की जब पैदाइश होती है वो खुशी का दिन होता है। तो खुशी के दिन पर कल 12 रबीउल अव्वल है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में पैदा हुए। जितनी कुरीतियाँ थी, जितनी बुराइयाँ थी, सारी बुराइयों को दूर करने के लिए अल्लाह का जालिम बादशाह क्या करता था कि साल में एक बार इजलास करता था। बिरनी प्रखंड के केंदुआ पंचायत के फुटबॉल मैदान में नॉकआउट फुटबॉल मैच का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी उपस्थित थी। मैच की शुरुआत थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने बॉल को किक मारकर किया। मैच का फाइनल मुकाबला बरवा चातर और जामडी के बीच हुआ, जिसमें बरवा चातर की टीम ने बढ़त बनाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं जामडी की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मौके पर अतिथि के द्वारा विनर टीम बरवा चातर के खिलाड़ी को 30,000 चेक, कप और मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरे स्थान पर रहे जामडी की टीम को 20,000 का चेक व कप मेडल देकर सम्मानित किया गया। मौके पर अतिथि के रूप में जीप सदस्य के प्रतिनिधि डॉक्टर सलीम अंसारी, जीप पूर्व भाग के सदस्य राजधमनी वर्मा, पंचायत समिति के सदस्य सलीम अंसारी, कांग्रेस के अध्यक्ष निरंजन राय, जारेडी पंचायत के मुखिया गोपाल नारायण सिंह, प्रमुख रामू बैठा, दयानंद पांडे, कलीम अंसारी, डॉक्टर हकीम अंसारी, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, केंदुआ पंचायत मुखिया सहदेव यादव के अलावे बिरनी थाना प्रभारी अमरजीत सिंह उपस्थित थे। देखने को जो हमारे दूर दराज से बता रहे थे भाई लोग कि दूर दराज से 25-30 किलोमीटर से लगभग देखने के लिए प्रतिभा यहाँ पर मौजूद थे। तो इस जितने भी हमारे कमेटी का मेंबर है सबके धन्यवाद देते हो, धन्यवाद का पात्र भी है। इस तरह से इन्होंने 20-25 खेले और अपना जिला रोशन तक नाम करें, जिला से लेकर के राय तक जाए और राय तक लेकर के हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पूरा देश के लेवल खेलने को काम करेंगे। डुमरी प्रखंड के
खेतको मोड़ में रोहिणिया तांड़ में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता की शुरुआत शनिवार को की गई। मुख्य अतिथि प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो, स्थानीय मुखिया किरण कुमारी, उप मुखिया मुकेश दास, मुख्य प्रतिनिधि अनिल कुमार रजक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मौके पर अतिथियों ने मैच में हिस्सा ले रहे टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए शुभकामनाएं दी। बताया गया कि फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता में ग्रुप ए और ग्रुप बी के रूप में बांटा गया है। आज ग्रुप ए में शामिल टीमों के बीच खेला गया, वहीं रविवार को ग्रुप बी में शामिल टीमों के बीच खेल होगा। जानकारी दी गई कि फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता के दौरान फर्स्ट प्राइज विजेता को 15,000 रुपये व सेकंड प्राइज विजेता को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालक नंदन लाल शर्मा ने किया। वहीं प्रतियोगिता को सफल बनाने में राजकुमार पांडे, अनिल कुमार रजक, गिरधारी राणा, महेश यादव, मनोज यादव, ललित वर्मा, जयप्रकाश वर्मा योगदान दे रहे थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए